श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों। नवरात्रि के अंतिम दिन पर आती है माँ की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री। सिद्धि का अर्थ है शक्तियों का होना और दात्री का अर्थ है दाता विधाता, जो अलौकिक शक्ति देती है। जैसा कि उनके नाम से ही पता चलता है कि देवी का यह रूप अत्यंत कृपामयी है और वे अपने साधक को दिव्य सिद्धियां प्रदान करती हैं। लेकिन आखिर माता के इस स्वरूप का नाम सिद्धिदात्री कैसे पड़ा और वे अपने साधक को कौन सी सिद्धियां प्रदान करती हैं, तो चलिए आज जानते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन आज हम सुनते हैं माता सिद्धिदात्री जी की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार देवी ने भोलेनाथ को 18 विशेष प्रकार की सिद्धियां प्रदान की। इन सिद्धियों को प्रदान करने के कारण ही उनका नाम सिद्धिदात्री पड़ा। इनमें से 8 सिद्धियां प्रमुख हैं और 10 सिद्धियां गौण हैं। जहां माता सिद्धिदात्री ने भगवान शिव जी को 18 सिद्धियां प्रदान की, वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को उन्होंने 8 प्रमुख सिद्धियां प्रदान की, जिन्हें अष्ट सिद्धियों के नाम से भी जाना जाता है। शिव जी ने कठोर तपस्या करके सिद्धियों को प्राप्त किया। तो आइए जानते हैं ये 8 सिद्धियां कौन सी हैं। अणिमा यानी कि परमाणु जितना छोटा बनने की क्षमता। महिमा यानी असीम रूप से बड़ा बनने की क्षमता। गरिमा यानी असीम रूप से भारी बनने की क्षमता। लघिमा यानी अत्यंत प्रकाशमान बनने की क्षमता। प्रति यानी सर्वव्यापी बनने की क्षमता। प्रकाम्या यानी किसी भी इच्छा को पूरा करने की क्षमता। ईशित्व यानी आधिपत्य स्थापित करने की क्षमता और वशित्व यानी सभी को जीतने की शक्ति। माता सिद्धिदात्री देवी लक्ष्मी जी के समान ही कमल आसन पर विराजमान रहती हैं। माँ सिद्धिदात्री जी की कृपा से ही शिव जी ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया और वो अर्धनारीश्वर कहलाए, जिनका आधा शरीर नारी का हो और आधा शरीर पुरुष का। इससे यह संदेश मिला कि शक्ति और शिव का मिलन ही सृष्टि का आधार है। देवी सिद्धिदात्री जी अलौकिक सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं, इसलिए इनकी पूजा भौतिक जगत में रहने वाले देवी देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि और राक्षस भी करते हैं। माँ सिद्धिदात्री जी देवी सरस्वती का ही रूप मानी जाती हैं। इनकी पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने नाम के अनुरूप माता सिद्धिदात्री जी अपने भक्तों को सिद्धियां प्रदान करती हैं। महादेव, ब्रह्मदेव और नारायण जी को भी समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाली माता सिद्धिदात्री ही हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि की दात्री, हे माँ सिद्धिदात्री, मन वांछित फल प्राप्त करे जो ध्याते दिवस और रात्रि। हे माँ ध्याते दिवस और रात्रि, हे माँ ध्याते दिवस और रात्रि। उनकी ही शक्ति से त्रिदेव अपने समस्त दायित्व निभाने में सक्षम हुए, इसीलिए वो उनकी आराध्य हैं। संसार में सिद्धिदात्री जी का प्रादुर्भाव इसी सत्य को उजागर करने के लिए हुआ है कि संसार में स्त्री शक्ति ही सर्वोच्च है। महादेव की प्रकृति में स्थिरता है, किंतु माता की प्रकृति में गतिशीलता है। इसीलिए हमारे किसी भी कर्म के पीछे जो ऊर्जा होती है, वो हमें माता सिद्धिदात्री जी से ही प्राप्त होती है। और सिद्ध पुरुषों के साथ उनकी सिद्धियों का रहना उनके आचरण पर ही निर्भर करता है। और किसी भी परिवार में जीवन दात्री और बल प्रदान करने वाली तो स्त्री ही है। यदि हम उस बल का उपयोग सत्कर्म एवं परिवार की भलाई के लिए करें, तो परिवार के हर्ष, आनंद और बल सभी में सदैव वृद्धि होती है। आइए निर्मल मन से पवित्र होकर देवी जी की स्तुति करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान
और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन उनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के सामर्थ्य उसमें आ जाती है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है और ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माता सिद्धिदात्री जी की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हों। इनकी कृपा से अंत में मनुष्य सभी सुखों का भोग करता हुआ मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नवरात्रि के अंतिम दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करके उनसे विशेष प्रार्थना की जानी चाहिए और ये प्रार्थना अपने तथा अपने परिवार की सुखाकारी और कल्याण के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक साधना को तीव्र बनाने के लिए भी की जानी चाहिए। क्योंकि इस भौतिक संसार में हम जितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर लें, अंततः एक दिन वो नष्ट ही हो जाती हैं। लेकिन एक ही सिद्धि ऐसी है जिसका कभी नाश नहीं होगा और वो है शुद्ध भक्तिमय सेवा। भक्ति एकमात्र ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से हम इस जन्म मृत्यु के संसार सागर से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए नवरात्र के अंतिम दिन पर माँ सिद्धिदात्री जी की पूजा आराधना करते हुए उनसे भक्ति मांगना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यही वास्तव में परम श्रेष्ठ सिद्धि है जो कभी भी नष्ट नहीं होती। इसके साथ ही आज की हमारी नवरात्रि व्रत कथा को यही विराम देते हैं और चलिए इस नवरात्रि में माँ सिद्धिदात्री का गुणगान करते हुए इस सुंदर स्तुति का श्रवण करते हैं। जय सिद्धिदात्री माँ, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध करती हो तुम, जब ये हाथ सेवक के सिर धरती हो तुम। तेरी पूजा में ना कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती, तू सर्व सिद्धि है। चलिए आज की नवरात्रि कथा की समाप्ति करते हुए परम आदि शक्ति माँ जगदम्बा को शतकोटि प्रणाम करते हैं और उनसे परम आध्यात्मिक शक्ति रूपी आशीर्वाद की कामना करते हैं। हमारी नवरात्रों की 9 दिन की यात्रा को पूरी करने में आप सभी का धन्यवाद है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, जय माता दी।